हाय गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैंडी रोम के बारे में। जो कैंडी रोम का एंड्रॉयड 11 वर्जन और रिसेंटली अवेलेबल हो गया है अपना प्यारा रेडमी नोट 7 के लिए। तो कैंडी रोम का जो अबाउट फोन है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, उसके बाद अबाउट फोन के अंदर चलते हैं। एंड इसका जो अबाउट सेक्शन है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। कैंडी रॉम्स करके है, टेस्ट द स्वीटनेस। ये जो रॉम है बहुत पुराना रॉम है एंड काफ़ी बढ़िया रॉम है। चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन के अंदर दोस्तों। जो कैंडी रॉम का वर्जन वो देख लीजिए 11.0 है, अनऑफिशियल बिल्ड है अपने रेडमी नोट 7 के लिए। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देखने को मिलता है दोस्तों एंड्रॉइड 11 है, जो काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें मार्च 5, 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाती है। जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है दोस्तों पीडिएटेड स्टोमबेकर 9.5 कर्नल को यूज़ किया गया है, जो कि 19 ऑफ मार्च का बिल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। काफ़ी बढ़िया कर्नल है। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस रॉम के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो जल्दी से हमारा जो फ़ोन है उसे रिबूट कर लेते हैं। सो अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस रॉम का जो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड इंस्टॉलेशन भी काफ़ी ईजी, आपको टीलर रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से वाइप करके इस रॉम को फ्लश कर देना होगा। जो जी एप्स है इस रॉम के अंदर प्री इंस्टॉल नहीं है, आपको अलग से जी एप्स को और गूगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इस रॉम का जो बूट एनिमेशन है इसका सबसे इंटरेस्ट पार्ट है बूट एनिमेशन। देख पा रहे हो इसका जो बूट एनिमेशन इस रॉम का काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर कैंडी मेकर जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये देखो कैंडी रॉम। सो इसका जो बूट एनिमेशन है मेरे को बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखा रहा हूँ। एंड इसका जो वॉलपेपर है दोस्तों बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये जो रॉम है एक AOSP रॉम है, एंड्रॉइड का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड ये दोस्तों फास्ट बिल्ड है रेडमी नोट 7 के लिए एंड्रॉइड 11 के ऊपर। एंड यहाँ पर जो जी एप्स हमें देखने को नहीं मिलता है, मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। और एक बात है दोस्तों, जो AC लिनक्स का है उसके अंदर हमें परमिसिव देखने को मिलता है। सो इन्फोर्सिंग बिल्ड नहीं है दोस्तों। ये जो बिल्ड है AC लिनक्स के अंदर परमिसिव बिल्ड है, तो आपको अलग से इन्फोर्सिंग को करना होगा, शायद नेक्स्ट बिल्ड के अंदर डाल दिया जाए। एंड उसके बाद जो बैटरी परसेंटेज है उसके अंदर हमें बग देखने को मिल जाती है इस रॉम के अंदर। इस रॉम का जो साइज है दोस्तों 810 MB के आसपास है, 800 MB है। आपको अलग से जीएप्स को फ्लैश करके लगभग 1 GB के आसपास हो जाता है डाउनलोड करने के बाद। अगर बात करूँ कस्टमाइजेशन की तो यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलता है कुछ इस तरह से है इसका कस्टमाइजेशन मेनू। तो यहाँ पर हमें एग्रेसिव बैटरी देखने को मिलता है, यहाँ पर आप एग्रेसिव बैटरी को एनेबल कर सकते हो। नीचे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जैसे देख पा रहे हो सिस्टम लॉक स्क्रीन स्टेटस बार क्विक सेटिंग्स स्टॉक रूम करके है। तो यहाँ पर हमें सेटिंग्स के अंदर जो मीडिया आर्ट है लॉक स्क्रीन के अंदर जो चार्जिंग इन्फो है वो दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर होता है, जो आपका अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो दिखा पाओगे। एंड जो एरोस है उसे आप हाइड कर पाओगे, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों जो आपका क्लॉक एंड डेट है, जो AM PM है, जो डेट है वो आप शो कर पाओगे, जो सेकेंड है उसे आप शो कर पाओगे। यहाँ पर प्रॉपर आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन हाइडर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ से जो नोटिफिकेशन है उससे आप दोस्तों उसके लिए मतलब नोटिफिकेशन हेडर को शो कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट दोस्तों हमें यहाँ पर जो है क्विक सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर हमें क्विक पुल डाउन का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हो तो यहाँ से अगर क्विक पुल डाउन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब टॉगल आ जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को लेफ्ट साइड में ले जाते हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं स्वाइप करता हूँ तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आता है। अगर हम यहाँ से स्वाइप करते हैं जो अपना टॉगल से आ जाती है। तो इस तरह की फीचर्स भी हमें यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर हमें जो कॉलम्स एंड रो है क्विक सीरीज के अंदर सब यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है वो अपना जो स्टॉक रूम है उसके अंदर है। तो यहाँ पर हमें स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो इस तरह से 3 फिंगर के साथ, ये देखो 3 फिंगर के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्कॉलिंग स्क्रीनशॉट का सपोर्ट एज फॉर नाउ नहीं है। एंड यहाँ पर हमें कैटलॉग भी देखने को मिलता है। एंड ये दोस्तों जो बिल्ड है ये अनऑफिशियल बिल्ड है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। बाकी अगर बात करूँ यहाँ पर हमें शामी पार्ट्स और डिवाइस सीरीज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, ईयरपीस गेन एंड स्पीकर गेन का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। यहाँ से आप रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन, वैल्यू, कॉन्ट्रास्ट को चेंजेस कर सकते हो, ग्रे स्केल भी कर पाओगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें AC लिनक्स मोड के अंदर परमिसिव से इन्फोर्सिंग में जाने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। सिंपली यहाँ पर आपको ग्रांट कर देना होगा एंड आपका जो रॉम है दोस्तों इन्फोर्सिंग में चला जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो ब्राइटनेस है टॉर्च का उसे भी आप कंट्रोल कर पाओगे। अभी फिलहाल देख पाओगे, मान लेते हैं इसे हम दोस्तों यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने कितना किया है, 9 किया है ना। अभी देखो हमारा जो टॉर्च है कुछ इस तरह से एकदम ही दिखाई नहीं दे रहा है। देखो अभी हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं और इसका जो वैल्यू है वह सब जूम हो जा, ओके फोकस हो जा, जूम नहीं भाई साहब,
255 कर देता है। अभी देखो भाई साहब कितना कितना पावर है भाई साहब। मतलब जो टॉर्च का जो ब्राइटनेस है उसे भी कंट्रोल करने का ऑप्शन इस ROM के अंदर डाल दिया गया है। आपको जो वाइब्रेशन है उसके लिए है, GPU बूस्ट का ऑप्शन है, या सब हाई कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें CPU बूस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, या सब एक्सट्रीम कर सकते हो। टच बूस्ट का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर हमें सिस्टम के अंदर गेस्चर्स का भी सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको क्विकली ओपन कैमरा का भी ऑप्शन है। आप पावर बटन को दो बार प्रेस करोगे जो कैमरा ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक्टिव द टॉर्च का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो स्क्रीन ऑफ पावर बटन टॉर्च है, मतलब आप स्क्रीन ऑफ रहते हैं अगर पावर बटन को प्रेस करोगे जो टॉर्च है वो इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमें 2 बटन नेविगेशन जो है देखने को नहीं मिला है। USB ROM के अंदर शायद जो 2 बटन नेविगेशन का सपोर्ट है एंड्रॉइड 11 के अंदर हटा दिया गया है। एंड अगर बात करें ये जो गेस्चर्स का बार है इसे आप रिमूव नहीं कर पाओगे, इसे रिमूव करने का ऑप्शन नहीं डाला गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर पावर मेनू के अंदर एडवांस रिस्टार्ट का तो ऑप्शन फिलहाल नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपका जो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है पावर मेनू के अंदर वो हमें देखने को मिल गया है। यहाँ से आप रिकवरी बूटलोडर के अंदर जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और हमें कैंडी अपडेट करके भी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से, ये काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे। बट अनऑफिशियल बिल्ड के ऊपर शायद आपको अपडेट देखने को ना मिले। अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे स्टफ दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, डेडिकेटेड डार्क मोड दिया गया है। यह सब डार्क मोड का अप्लाई कर सकते हो, आप शेड्यूल कर पाओगे या सब बंद भी कर पाओगे। आपको टॉगल भी देखने को मिल जाती है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो कलर है उसे आप चेंज कर सकते हो। आपको iOS ब्लू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ब्लैक ऑप्शन है, सो अभी फिलहाल iOS ब्लू का अप्लाई कर देते हैं। एंड उसके साथ दोस्तों आपको जो फॉन्ट है उसे भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या सब फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो शेप है शेप को भी चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, आइकन पैक को भी चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। बट मेरा जो डिफॉल्ट है डिफॉल्ट वाला मेरे को ज़्यादा पसंद आया है। एंड अगर बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो इस ROM को मैं बैटरी लाइफ की सबसे इतना अच्छे से टेस्ट नहीं किया हूँ। इस ROM के अंदर मैंने PUBG वालों को एज फॉर नाउ टेस्ट करके नहीं देखा है। आई होप दोस्तों जो बैटरी बैकअप है इस ROM का काफ़ी बढ़िया होने वाला है, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर। बाकी देखते हैं जब मैं टेस्ट करूंगा। अगर एक वीडियो बनाना अगर आप चाहते हो दोस्तों इस ROM को मैं टेस्ट करूँ अच्छे से PUBG मोबाइल के गेम प्ले के साथ, तो कमेंट करके जरूर से बताना। एज फॉर नो इस ROM को मैंने अच्छे से टेस्ट नहीं किया है बैटरी बैकअप के हिसाब से, बट अनऑफिशियल बिल्ड के हिसाब से जो बैटरी है दोस्तों ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। आपको आराम से 5 आवर की स्क्रीन ऑन टाइम तो दे ही देगा ये ROM विदाउट एनी इशू। बाकी आप देख सकते हो, बट और भी अच्छा होना चाहिए था। डिसेंट बैटरी बैकअप है बट और भी अच्छा होना चाहिए था। देयर इज ऑलवेज होप फॉर इम्प्रूवमेंट। एनीवे अगर आप इस ROM को फ्लैश करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ROM का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और आपको किस तरह से बैटरी बैकअप देखने को मिलता है जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। सो ये तो बात की दोस्तों बैटरी बैकअप की। दोस्तों नाउ यहाँ पर हमें कैंडी शॉप भी देखने को मिलता है। वाईफाई के अंदर 2.4 GHz 5 GHz दोनों काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। आपका GPRS काम कर रहा है। अगर बात करूँ यहाँ पर अपना सिक्योरिटी की बात, तो यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करूँ अपना फिंगरप्रिंट की, तो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। और एक बात इस फिंगर से, सो टैप किया ओपन हो गया। देखिए बारो फिंगरप्रिंट काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। नाउ दोस्तों चलते हैं अपने कैमरा टू पे के अंदर। सो कैमरा टू पे के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो जो गूगल कैमरा जी कैमरा रहेगा बढ़िया काम करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमने गिगबेंच का जो टेस्ट है वो भी रन कर लिया है इस फोन के अंदर। सो यहाँ पर चलते हैं हिस्ट्री के अंदर। सो देखिए पा रहे हो यहाँ पर हमने 2 बार टेस्ट किया है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर देखने को मिला है 3304 सिंगल कोर, मल्टी कोर के लिए 1431। सो यहाँ पर जो एवरेज देख सकते हो एवरेज से थोड़ा सा कम है, मतलब एक नंबर कम है, बट मल्टी कोर के अंदर हमें काफ़ी बढ़िया स्कोर देखने को मिल गया है। सो इस ROM के अंदर जैसे कि मैं आपको बोला था आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। इवन जो मल्टी कोर का परफॉर्मेंस है वो भी इस ROM का काफ़ी बढ़िया है, ऐसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद हमने और एक बार टेस्ट को रन किया था 329 अगेन 1420, जो कि एवरेज से 2 कम है। एंड मल्टी कोर के अंदर काफ़ी परफॉर्मेंस देखने को मिला है, मतलब मल्टी कोर का जो परफॉर्मेंस है इस ROM का काफ़ी बढ़िया है। तो शायद इस ROM का एक PUBG गेम प्ले वीडियो जरूर से बनता ही है, बाकी देखते हैं। ना दोस्तों बात कर लेते हैं अपना कुछ अपना CPU थ्रॉटलिंग एज वेल सेफ्टी नेट के बारे में। सो अगर बात करूँ यहाँ पर सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है दोस्तों पास हो गया है। आपको मैजिक इसका अगर आप यूज़ करते हो तो मैजिक हाइट्स को एनेबल करने के बाद आपका जो सेफ्टी नेट है वो पास हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपका जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगा गूगल पे फोन पे इस तरह के एप्लीकेशन फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो हमने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट को भी रन किया था इस फोन के अंदर 5 मिनट 31 सेकंड के लिए। सो यहाँ पर जो मैक्स गया है 156 गया है, एवरेज गया है 149 एंड मिनिमम जो गया है 141। 94% का मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है दोस्तों 5 मिनट टेस्ट के दौरान। उसके साथ दोस्तों हमने जो टेस्ट है उसे और एक बार रन किया था
सो यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो टेस्ट है हमने 15 मिनट के लिए रन किया था इस Redmi Note 7 के लिए। तभी दोस्तों जो हमारे को मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला था 147, एवरेज गया था 137 एंड मिनिमम गया था 127। यहाँ पर हमें 90% का मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल गया था जब भी हमने 15 मिनट का टेस्ट रन किया था। इससे हमें मालूम चलता है ये जो रॉम है यानी जो कर्नल है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली इस रॉम का जो मैं गेम प्ले वीडियो है जल्दी लाने वाला हूँ, तो उसके लिए वेट कर सकते हो। सो ये जो रॉम है दोस्तों प्योर आपको एंड्रॉइड 11 का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। थोड़ा बहुत दोस्तों इधर उधर हो सकता है इस रॉम के साथ, बट डेफिनेटली जो रॉम है इस रॉम के अंदर पोटेंशियल है एंड काफ़ी बढ़िया काम करने वाला है। होपफुली मैं इस रॉम के साथ जो PUBG मोबाइल का वीडियो है जल्दी लाऊंगा, वहाँ पर आपको डिटेल में समझा दूंगा, डिटेल में बोल दूंगा क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिला है, मतलब क्या क्या फीचर्स नहीं भाई सब किस तरह से काम करता है, कैसा काम करता है PUBG मोबाइल, कैसा चलता है इस रॉम के अंदर। क्योंकि हमें जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है, इवन जो गिगबेंच टेस्ट है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिला है इस रॉम के अंदर। एंड होपफुली वीडियो पसंद होगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।